राधे राधे एवरीवन। करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ हम महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी महिलाएं करवा चौथ की तैयारियों में लग गई हैं और करवा चौथ की पूजा में जो जो सामग्री हमें चाहिए होती है वो सारी सामग्री दिखाई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करवा चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। पूजा के लिए आप एक पटला चौकी कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ ही चौकी पर बिछाने के लिए हमें लाल कलर का कोई भी एक कपड़ा ले लेना है। चौकी पर बिछाने के लिए आप पीले कलर का या लाल कलर का, इन दोनों में से कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक करवा चौथ माता की फ़ोटो लेनी होती है। तो इस तरह की करवा चौथ माता की एक फ़ोटो आती है, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है। आप इस तरीके से करवा चौथ माता की फ़ोटो ले सकते हैं। इस तरह के करवा चौथ के कैलेंडर भी आते हैं, तो आप चाहें तो कैलेंडर भी ले सकते हैं या आप इस तरह का एक फ़ोटो भी ले सकते हैं। और कैलेंडर में ही करवा चौथ माता की कहानी भी लिखी हुई होती है, तो आप इसी में से करवा चौथ माता की कहानी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक मिट्टी का करवा लेना होता है और करवे में एक होल होता है जिससे हमें जल चढ़ाना होता है। तो इस तरह के करवे आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और करवे पर रखने के लिए आप एक प्लेट इस तरीके की मिट्टी की, यानी बड़ा दिया आता है, आप वो ले लीजिएगा। एक छोटा दीपक ले लीजिएगा। ये इस कलश के साथ ही आते हैं, यानी करवे के साथ ही आते हैं। अगर आपके यहाँ पर सजा हुआ करवा मिलता है तो आप सजा हुआ करवा ले सकते हैं, या तो आप सिंपल भी करवा ले सकते हैं। अगर आपने सिंपल करवा लिया है, आप चाहें तो घर पर भी उसको डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पर पीतल अथवा तांबे का करवा चलता है करवा चौथ की पूजा के लिए। तो जिस प्रकार आपके यहाँ होता है आप उस प्रकार करवा ले सकते हैं। और हमें एक करवा लेना होता है खाड़ का, यानी मीठा करवा लेना होता है। जो खाड़ का यानी मीठा करवा होता है उसे खाली नहीं रखा जाता है। आप चाहें तो इसमें खील भर सकते हैं, बतासे भर सकते हैं या मेवे भर सकते हैं। अधिकतर मार्केट में आपको खीलों से भरे हुए भी करवे मिल जाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ इस तरीके से मिट्टी की गौर बनाई जाती हैं। शिव जी और माता पार्वती के रूप में ये मिट्टी की गौर बनाई जाती हैं। कहीं कहीं पर इनकी पूजा सिर्फ कैलेंडर में ही की जाती है, अलग से मिट्टी की गौर नहीं बनाई जाती हैं। और जो सीख आती हैं इनकी भी पूजा की जाती है। तो अब हम पूजा की थाली तैयार कर लेंगे। तो आप एक थाली ले लें। तिलक करने के लिए हमें रोली लेनी है और तिलक पर लगाने के लिए हमें अक्षत यानी चावल लेने हैं। इसके साथ ही हमें कलावा भी लेना है, जो हमें करवे पर बांधना होता है, मिट्टी के करवे पर। और जो खाड़ का चीनी का करवा है उस पर भी हमें कलावा बांधना होता है। कलावा वस्त्र स्वरूपी समर्पित करने के लिए भी हमें चाहिए होता है, तो आप कलावा ज़रूर ले लें। एक कटोरी हमें अनाज ले लेना है। आप गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। पूजा के लिए एक देसी घी का दीपक ले लेंगे, एक माचिस ले लेंगे। और पूजा में समर्पित करने के लिए हमें कुछ दक्षिणा ले लेनी है और धूप ले लेंगे। और भोग के लिए हमें कोई भी मिठाई अथवा बतासे ले लेने हैं, या आप चाहें तो घर की बनी हुई कोई मिठाई भी ले सकते हैं। जो पकवान आपके यहाँ बनता है करवा चौथ में वो आप पकवान ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक छलनी लेनी है। जब हम रात को पूजा करेंगे तो हमें छलनी की आवश्यकता होती है, तो आप एक छलनी ले लीजिएगा, एक लोटा ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें करवा चौथ माता के लिए श्रृंगार का सामान भी लेना होता है। तो देखिए, इस तरीके से कहीं कहीं पर ये सागर आते हैं जो डंडी वाले यानी चोंच वाले होते हैं, जिसमें ये होल होता है। तो हमारे यहाँ तो यही चलते हैं सिल्वर के, जिनको सागर बोलते हैं। जो हम करवा चौथ की पूजा अर्चना करते हैं, जल जो अर्घ देते हैं वो इसी से देते हैं। कहीं कहीं पर मिट्टी के करवे चलते हैं। इसके साथ ही हम एक लोटा जल ले लेंगे। इसके साथ ही करवा चौथ माता के लिए हमें श्रृंगार का सामान जरूर लेना है। तो देखिए, आप माता रानी की यानी करवा चौथ माता के लिए एक चुनरी ले सकते हैं। आप 5, 7, 9, 11 जितने चाहे श्रृंगार का सामान मंस सकते हैं। आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी मंस सकते हैं। और एक करवा चौथ माता के लिए आप चुनरी ज़रूर ले लें। पूजा के लिए कुछ फूल ले लेंगे। आप चाहें तो ये पूजा बगैर फूलों के भी कर सकते हैं। जो आप श्रृंगार का सामान करवा चौथ में समर्पित कर रहे हैं वो आप सासू जी को या फिर ननद को दे सकते हैं मंस करके। श्रृंगार का सामान आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना मर्जी आए उतना ले सकते हैं। 16 श्रृंगार ले सकते हैं, 5, 7, 9, 11
जितना आपकी सामर्थ्य है आप उस हिसाब से श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर श्रृंगार के सामान में साड़ी ली है, चूड़ी, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, शीशा और ये सारी चीज़ें, क्रीम, बिछुए, ये जो इम्पोर्टेंट सामान होते हैं श्रृंगार के, तो सारे ही इम्पोर्टेंट सामान होते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान देख लीजिएगा। इसके साथ ही हम ऋतु अनुसार फल ले लेंगे। तो भोग में समर्पित करने के लिए आप कोई भी फल ले लें और साथ में ही हमें अपनी जो शादी की चुनरी होती है आपको वो लेनी है। कहीं कहीं पर उसे पीलिया बोला जाता है, हमारे यहाँ इस तरीके की चुनरी होती है जो शादी होती है तब ओढ़ी जाती है, उसी को ओढ़कर ये करवा चौथ की पूजा की जाती है। तो आप इस तरीके की आप अपनी शादी की चुनरी ले लें। बेसिक सामग्री यही है जो हमें करवा चौथ पूजा के लिए चाहिए होती है। और कहीं कहीं पर कलश स्थापना की जाती है। तो अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो एक पीतल का लोटा ले लीजिएगा। आप आम के या अशोका के पत्ते ले सकते हैं। तो देखिए, एक हल्दी की गांठ, कुछ चावल और सुपारी, एक सिक्का और कुछ फूल के पत्ते हमें लेने हैं जो कलश में डाले जाते हैं। इसके साथ ही आप आम के या अशोका के 5-7 पत्ते ले सकते हैं कलश स्थापना के लिए, कलश पर सजाने के लिए। और साथ ही कलश पर रखने के लिए हमें एक जटा वाला नारियल लेना है, यानी पानी वाला नारियल लेना है। तो इस तरह से ये वो कलश स्थापना की सारी सामग्री है जो हमें कलश स्थापना के लिए चाहिए होती है। तो ये वो टोटल सामग्री है जो हमें पूजा के लिए चाहिए होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ मिट्टी की गौर बनाई जाती हैं तो आप एक दिन पहले ही मिट्टी की गौर बना लें और जब ये सूख जाएं तो इनको अच्छे से पेंट करके इनको तैयार कर लें। बिंदी लगाएं, काजल लगाएं, सिंदूर लगाएं। तो एक में जो माता पार्वती हैं उनको हम सिंदूर बिंदी लगा करके तैयार कर लेंगे। इनको चुनरी उड़ाई जाती है, कपड़े पहनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ पूजा सामग्री की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगली और वीडियोज़ बनाने के लिए। और त्योहारों से जुड़ी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।